15 मई को हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने अपने फैसले में एएसआई के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया था, जिसके तहत हिंदुओं को केवल मंगलवार को पूजा की अनुमति दी गई थी और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। इस फैसले के बाद हिंदू संगठन भोजशाला में आज सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। आज भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी की भव्य महाआरती का आयोजन हो रहा है। हाईकोर्ट के फैसले से पहले तक मुस्लिम समुदाय दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद एएसआई इसे भोजशाला के नाम से मान्यता दे चुका है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। धार में एक दिन पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पूरे शहर में 9 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। ग्राउंड पर पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात हैं, तो हवा से ड्रोन सारी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। पल पल की रिपोर्ट कंट्रोल रूम में पहुंचाई जा रही है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि हाईकोर्ट के फैसले का हर हाल में पालन होगा। जो माननीय न्यायालय के जो निर्देश प्रसारित किए गए उसके संदर्भ में उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए समस्त प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही हैं। आज जो फ्लैग मार्च निकाला गया है वो सभी को जो यहाँ के रहवासी हैं उनको उसके माध्यम से अपील की गई है कि वो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारा सहयोग करें और उसके माध्यम से कड़ा संदेश भी दिया गया है कि किसी भी प्रकार के जो भ्रामक संदेश अफवाहें किसी भी माध्यम से ना फैलाई जाएं और इस पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जा रहा है, उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर में ऐसे स्थान भी चिन्हांकित किए गए हैं जिनमें की पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को पालन कराने के लिए हर संभव और प्रयास किए जाएंगे। हम लोगों ने ये आह्वान किया है कि कोई भी उन आदेशों और निर्देशों का तोड़ने का प्रयास न करे, क्योंकि जो भी इस प्रकार से सोचता है उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है वो लगभग 9 लेयर्स के आसपास में है। आंतरिक व्यवस्था है, बाहरी व्यवस्था है, इसके अलावा फिक्स पॉइंट है, खासकर जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, धार्मिक स्थल है, धार्मिक क्षेत्र है, पेट्रोलिंग व्यवस्था है, वाहनों से है, बाइक से है, हाई राइज है, सर्विलांस है, खासकर सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से, और सोशल मीडिया पे भी हमारी लगातार कड़ी से कड़ी नजर है। और पिछले 48 घंटों में जिन्होंने भी खासकर आपत्तिजनक पोस्ट डाले हैं उन तक पुलिस पहुंची है, उनके प्रतिबंधक कार्रवाई की है और आने वाले समय में खासकर अब क्योंकि क्रिटिकल टाइम चालू हो गया तो उनपे हम और कड़ी और कठोर कार्रवाई करेंगे। 721 साल बाद ये पहला मौका होगा जब भोजशाला में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये पहला जुमा है। शहर में किसी भी तरह का तनाव न हो, इसलिए मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोग भी अपील कर रहे हैं कि जो प्रशासन का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, जैसा हमने पहले भी कहा था कि कोर्ट का बिल्कुल सम्मान है और उसी तरह उसके जो निर्णय दिया है उसको लेकर जो भी विरोधाभासी होगा उसको लेकर हम लोग, हमारा समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आज एसएलपी भी दायर हो गई है और हमारे वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा है कि यकीनन हमारा केस बहुत मजबूत है और हमको पूरी तरह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा और जब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा या स्टे होगा तो उसके बाद मुसलमान जैसी इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ आप सभी लोगों के सहयोग से जैसे नमाज़ पढ़ता है वैसे नमाज़ पढ़ेगा। मैं बस यही कहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें और शहर के अंदर अमन, चैन, सुकून, शांति और पीस का माहौल पूरे बनाए रखें, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं और कानूनी बातें हैं वो चलती रहेंगी। यकीनन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, शहर में अमन, चैन, सुकून बरकरार रहे। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ता काजी मोइनुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि हाईकोर्ट के आदेश से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में दखल देने की मांग की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील सलमान खुर्शीद इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी गुरुवार को दाखिल की है। इस मामले पर कोर्ट सुनवाई के बाद ही निर्देश जारी करेगा, लेकिन आज जुमा है। मुस्लिम याचिकाकर्ता का कहना है कि वो एक जुमे की कुर्बानी देने को तैयार है।
आज हम आश्वस्तित हैं कि बिल्कुल हमें यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट देगा, जो हाई कोर्ट ने हमसे छीनी है। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं और ये भी अपील साथ साथ करना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग शुरू से यहाँ पर संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। इसलिए एक जुमे अगर हमें हमारी कुर्बानी देना पड़ती है तो हम वो देने को तैयार हैं, चूँकि समाज ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर हर वो चीज़ की है कि जिससे समाज पर किसी तरह का दाग ना लगे। ये चीज़ें हम बार बार कहते आ रहे हैं कि किसी एक समाज को दबाया ना जाए, सबको आज़ादी है, सबको आज़ादी से उसका धर्म का पालन करने दिया जाए। और हम लोग कल अपने अपने मोहल्लों में विरोध स्वरूप अपने अपने दुकानों पर ये दर्शाएंगे कि हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट के फैसले से कितने नाराज़ है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर नाराज़ है। जो मुस्लिम समाज है वो पूरा एकजुट है, शुरू से एकजुट है। सभी जनप्रतिनिधि और जितने भी हमारे सरपरस्त है वो सब इस मामले में एकजुट है और एकजुटता से काम कर रहे हैं। सभी का सहयोग हमें प्रदान हो रहा है। लेकिन मैं फिर एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर के जो लोग अपनी अपनी अलग अलग नेतागिरी कर रहे हैं वो अपनी नेतागिरी बंद करें। नमाज तो हम यहाँ पर पिछले 700 सालों से पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे। चूँकि कोर्ट ने कोई एक ब्रेक लगाया है, वो आदेश हमने प्रशासन के समक्ष पेश किया है और प्रशासन ने हमें ये आश्वस्त किया है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, अपनी बात आगे ही कोर्ट में रखने की कोशिश करिए। तो हमने वो सारी बातें नोट की। धार में 1500 से ज्यादा जवान तैनात हैं, लेकिन प्रशासन के लिए राहत की बात यह है कि मुस्लिम संगठन नमाज की जिद नहीं कर रहे।